इनकी पूरी जिंदगी ही काली रात है, परंतु रेल ने रोशनी करने की पूरी कोशिश की है। अब ये जैसे जैसे चल रहे हैं तो ऐसे कहीं किसी वस्तु से टकरा रहे हैं, कभी किससे टकरा रहे हैं। इनकी आंखें बस छड़ी है, उसी के मतलब इशारे से ये चलते रहते हैं। जैसे जैसे इनकी छड़ी से कुछ टकराता है उसी के इशारे से चलते हैं। ये 3-4 बार प्लेटफॉर्म पे टकरा गया था। प्रकृति ने सब कुछ अपने अपने हिसाब से सबको दिया है। अब क्यों इनको रोशनी नहीं दी है वो तो कुदरत ही जाने, लेकिन रेल ने इनको पूरी रोशन करने की कोशिश की है। एक्चुअली मुझे भी उसी दिन पता लगा जिस दिन मैंने इनको प्लेटफॉर्म पे चलते हुए देखा। तो ये बार बार चिड़ी को घुमा के मतलब एक लाइन में चले जा रहे थे। इतना अच्छा है इशारा। तो ये साइड में पट्टी लगी हुई है ना, पीले कलर की ये पट्टी जो दिखाई दे रही है आपको, एक्चुअली इसको मैंने देखा सभी स्टेशनों पे प्लेटफॉर्म के इस वाले हिस्से पे जरूर से जरूर लगाया जाता है। हर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी आपको। तो ये इसी के इशारे से चलते हैं। इनको पता है कि हमारे लिए ये पट्टी लगाई गई है। जो जिनके आंखें नहीं है उन्हीं के लिए इस पट्टी को लगाई जाती है और इसी के इशारे से चलती रहती है। मैंने इनसे पूछा भी आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये बता रहे कि पुल पे मतलब ओवर ब्रिज पे जाना है इनको आगे। और ओवर ब्रिज से ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे वो सामने वाले प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं। तो ये मैंने इनको बोला था 100 मीटर के आसपास आगे है पुल, लेकिन ये आगे जाके भटक गए थे और 3-4 जगह ये टकरा गए थे। तो इस प्रकार ये यहाँ से ठीक ठाक अच्छी रो पकड़ रखी थी इन्होंने। इससे बहुत अच्छे से चले जा रहे थे एक ही लाइन में, बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं था। और अच्छा है, रेल ने ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसमें थोड़े सुधार की भी आवश्यकता है। अब ये क्या है ना, लास्ट प्लेटफॉर्म तक जाती है और ओवर ब्रिज बीच में है, तो ओवर ब्रिज का इसे पता ही नहीं है कि ओवर ब्रिज कब आएगा। अब यहीं पे मैंने इससे बात की थी, तुम क्यों मतलब ऐसे टकरा रहे थे। एक्चुअली देखिए यहाँ पे टकरा गए, थोड़ी आगे फिर वो किसी और के टकराएंगे। तो ये समझ बैठे पुल मतलब आ गया है, ओवर ब्रिज आ गया है। जिससे ओवर ब्रिज से इनको पास करना है रेलवे लाइन, वो आ गया, इसीलिए इन्होंने इस पट्टी को छोड़ दिया और इधर आगे बीच प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कहीं पे बेंच लगी हुई है, कहीं कोई लेटा है, कूड़ादान, ये हर एक किसी से टकराने लगे फिर, क्योंकि वो छोड़ दिया। ये भी एक्चुअली गलती इनकी भी नहीं है। अब ये जैसे पट्टी है ये पूरी एंड प्लेटफॉर्म तक जाएगी, और ब्रिज का कोई नाम और निशान बीच में पता ही नहीं लगेगा और ब्रिज यहाँ से जाना है। तो कुछ ऐसा भी सोचना चाहिए कि आगे इनको इस इशारे से पता चल सके कि हम प्लेटफॉर्म पे कहाँ तक आ गए हैं। आगे जाके खैर बड़ी इसके साथ में घटना भी होने वाली थी, क्योंकि ये उतर के और ब्रिज से और 1 नंबर पे आया, तो उधर से ट्रेन आ रही थी और ये आगे बढ़ता जा रहा था। देखिए ये इस प्रकार से मतलब कभी कहीं टकरा रहा था, कभी कहीं। तो ये आगे बढ़ता जा रहा था। अब इसको पता ही नहीं है कि ट्रेन चल रही है या रुक गई है, क्योंकि कम आवाज़, जब कम स्पीड रहती है तो आवाज़ भी नहीं करती है। दूसरा, मैं यात्रियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा और रेल कर्मचारियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ऐसे लोगों को देखें, थोड़ी उनकी हेल्प की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसको एक्चुअली ये नहीं पता लग रहा था कि मुझे कौन से कोच में जाना है। रिजर्वेशन भी था इसका, और उसको ये नहीं पता था कौन उस कोच, वो कोच कहाँ आके रुकेगा, उसमें कैसे चढ़ना है। अब ये मतलब जहाँ पे सामने जब ट्रेन की ओर बढ़ा ना, तो वहाँ पे कोई गेट भी नहीं खुला था कोच का, और ये आगे बढ़ रहा था और ट्रेन हल्के हल्के चल रही थी। तब खैर एक शख्स ने इनको पकड़ लिया था। चलो वो आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम खुद मौजूद थे इनके साथ में, मतलब मैंने और जाके एक इनको पकड़ा और ब्रिज तक लेके आया। ओवर ब्रिज पे लाके मैंने इनको छोड़ दिया था कि अब आप ओवर ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ गया था यहाँ से, मैं देखना ये भी चाह रहा था क्या ओवर ब्रिज पे ये आसानी से चढ़ पाएगा या प्रॉब्लम होगी। तो जब मैंने देखा कि ये ओवर ब्रिज पे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर ब्रिज का एहसास है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि कुछ बीच में टकराने को है नहीं, और साइड में रेलिंग रहती है पकड़ने को, तो उसके सहारे से ये पूरा आराम से चढ़ गया, कोई परेशानी नहीं। उतर भी वहाँ पे आराम से गया, लेकिन वहाँ पे जाके फिर वही समस्या चालू हो गई जो मैं बता रहा था कि ट्रेन का इनको एहसास ही नहीं हुआ ट्रेन आने वाली है या अ, मतलब आके खड़ी होने वाली है। अभी ये तो समझ रहा था कि जब कम स्पीड में हो गई थी कि खड़ी हो गई, यहाँ पे ये आसानी से निकल जाएगी ये छड़ी के इशारे से, और ब्रिज का जो इनको आइडिया मिल जाता है उससे। क्योंकि इससे मैंने बात भी की थी, तो ये जन्मजात ही इस प्रकार से मतलब आंखें नहीं काम करती हैं इनकी, और शकल सूरत से बेचारा ठीक ठाक है, लेकिन कुदरत का जिसको जो देता है वही देता है। कुदरत अपने हिसाब से बांटती है सबको, किसी को। तो ये वाली वो ट्रेन थी जिसमें इनको जाना है, और ये ट्रेन रुकी नहीं उससे पहले ही, और ये उसकी ओर बढ़ गए थे। कानों से सुनाई सही देता है, बोलते भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस
आंखों वाली परेशानी थी। यहाँ पे अब देखो ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ से भी मतलब ये पट्टी है ठीक है, अभी इनको पता है, लेकिन अब इन्होंने समझा मतलब यहाँ पे इनको रोकना पड़ा कि भाई अभी ट्रेन रुकी नहीं है और कौन से गेट पे चढ़ना है वो भी आपको पता नहीं है, वो बता देंगे। तो एक पीछे बंदा खड़ा था, उसने आवाज़ दे के इन्होंने इनको रोक लिया था, यहीं पास में खड़े थे, इन्होंने इनको रोक लिया था कि अभी ट्रेन रुकी नहीं है। फिर ये मतलब ये थोड़ी ऐसा लगता है ना इनको भी कहीं ट्रेन निकल ना जाए, तो देखो ये हड़बड़ाहट में बढ़ रहे हैं आगे, और आगे ट्रेन अभी रुकी नहीं है। तो इनको पीछे से रोका गया है कि नहीं अभी ट्रेन रुकी नहीं, भाई चढ़ना कहाँ है आपको, तो किसी को बताएगा वो हेल्प करेगा इनकी। तब तो ऐसी जगह पे मैं सभी यात्री और रेल कर्मचारी से रिक्वेस्ट करूँगा जो जिनको ये समस्या है उनकी थोड़ी हेल्प करते रहें और उनका थोड़ा ध्यान रखें कि चलती हुई ट्रेन की ओर ना बढ़े, और ज़रा उनसे बात कर ले भाई कौन सी कोच में आपको बैठना है, तो आप कोशिश करिए कि उनको वहाँ तक पहुँचाने की। यहाँ पे हम लोगों ने इनकी पूरी हेल्प की और इनको इस ट्रेन में यथावत स्थान पर बैठा दिया।